नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ साइनसोइडल फंक्शन से रिलेटेड और साइनसोइडल AC सिग्नल से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन रखी थी, जैसे कि साइकिल, टाइम पीरियड एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। नाउ आज हम बात करते हैं रिमेनिंग डेफिनेशंस, दैट इज फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड दैट मीन्स कि किसी भी AC सिग्नल की, किसी भी AC साइनसोइडल सिग्नल और मे बी सम नॉन साइनसोइडल सिग्नल के पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ की टॉप मोस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या कहलाती है? उसका एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक सिग्नल हम ले लें, AC सिग्नल, दैट इज टाइम एक्सेस एंड इट विल बी, मान लीजिए ये क्या है, एक करंट सिग्नल है, तो दैट इज I ना। हमारा ये क्या है, एक साइन फंक्शन है, सो इट इज आवर साइन वेव, इट इज 0। नाउ अगर ये क्या है, हमारा सिग्नल पर्टिकुलर किस में है, एंगुलर में है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा, तो साइन 0 देन पाई एंड 2 पाई, ये क्या होगा, इसका टाइम पीरियड। नाउ हमें पता है 0 to पाई ये सिग्नल क्या है, पॉजिटिव। इसकी मान लीजिए पॉजिटिव पीक की वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर, सो इट इज अ साइनसोइडल सिग्नल। तो नेगेटिव पीक भी क्या होगा इसका, इट विल बी -1। सो हमने अभी कहा एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या है हमारा पॉजिटिव हाफ और ये है नेगेटिव हाफ। पॉजिटिव और नेगेटिव पीक की या पॉजिटिव या नेगेटिव साइकिल की टॉप मोस्ट या पीक वैल्यू क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, दैट इज 1, सेम एज, और नेगेटिव हाफ पर इट इज -1। तो इस केस में इस पर्टिकुलर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज 1। और हमें पता है साइन वेव, साइन वेव का पर जो एम्पलीट्यूड या हम कहें इसका जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, π/2, और नेगेटिव हाफ में इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 3π/2 पर। जनरली एम्पलीट्यूड को डिनोट किया जाता है Im यानी I max के थ्रू, Im और I max, और सिंपली स्मॉल केस में होता है ये I max और I peak। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं। सो ये वैल्यू, ये पर्टिकुलर वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज Im, ये क्या होगा, Im एम्पलीट्यूड। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज पीक टू पीक वैल्यू। नेक्स्ट इज पीक टू पीक। पीक टू पीक वैल्यू मीन्स कि हमें पता है एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। पीक टू पीक क्या कहलाता है, देन हमें पता है एम्पलीट्यूड क्या उसकी हाईएस्ट वैल्यू है, सो पॉजिटिव हाफ में भी एक हाईएस्ट वैल्यू होगी, सेम एज नेगेटिव हाफ में भी। इसी हाईएस्ट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, पीक वैल्यू। और हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, पीक टू पीक, मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल है, पर इस साइकिल में दो क्या है, हाफ साइकिल। एक क्या है पॉजिटिव, दैट इज आर पॉजिटिव, एंड दैट इज आर नेगेटिव हाफ। ये क्या हो गई हमारी पॉजिटिव और ये हो गई नेगेटिव। अब पॉजिटिव में भी क्या है, एक पीक है यानी मैक्सिमम वैल्यू है, समझ, नेगेटिव में भी क्या है, एक पीक है, लोएस्ट वैल्यू है। सो ऐसे सिचुएशन में पीक टू पीक मीन्स दैट पीक एंड दैट पीक, इट इज नोन एज पीक टू पीक। ग्राफिकली अगर देखें तो इसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली
टॉप मोस्ट या हाईएस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी हमारी पीक टू पीक वैल्यू। दैट मीन्स कि किसी भी एसी सिग्नल की मैक्सिमम पॉजिटिव हाफ की मैक्सिमम वैल्यू से नेगेटिव हाफ की मैक्सिमम वैल्यू तक जो कंप्लीट वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, पीक टू पीक वैल्यू। जनरली ये जो पीक टू पीक वैल्यू होती है ये एम्पलीट्यूड का डबल होती है। सिंपली हमने देखा कि अगर ये साइन वेव है, साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो इस पर्टिकुलर सिग्नल का अगर एक पीक पॉजिटिव हाफ बन जा रहा है तो नेगेटिव पीक भी सेम वैल्यू में जाएगा, तभी ये क्या होगी, ये सिमेट्रिक सिग्नल होगा। सो सेम इज पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ। तो अगर ये पॉजिटिव 1 है तो इसका डबल कितना हो जाएगा, टोटल 2, मतलब 1 प्लस दिस 1 इट इज 2, मतलब इस वेव का पीक टू पीक कितना हो जाएगा, 2। इसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली आई पी टू पी और आई पीक टू पीक। इस केस में आई पीक टू पीक कितना हो जाएगा, आई पी टू पी इट विल बी 1 to 1, यानी यहां 0 से ये 1 एंड 2, टोटल कितना हो गया 2। नाउ नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब किसी भी टाइम इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम इंस्टेंट या फिर कहें समय के किसी भी क्षण पर, किसी भी क्षणिक समय पर इस पर्टिकुलर साइन वेव पर उस स्पेसिफिक टाइम पर क्या वैल्यू होगी, उस वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जनरली रैंडम टाइम कोई सा भी किसी भी टाइम पर आप उठाकर इसकी कोई भी वैल्यू टाइम पर आप इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं लाइक दैट। इस पर्टिकुलर टाइम पर इसकी वैल्यू क्या है, ये, तो इट इज योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जस्ट टाइम इंक्रीज हुआ, इस पोर्शन पर आए, इस टाइम पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, दैट इज दिस, तो इट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यानी जब भी आप टाइम एक्सेस पर मूव कर रहे हैं उस किसी भी टाइम पर उस पर्टिकुलर सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जनरली इस टाइप के जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है इससे ही सिग्नल की इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू को लेकर ही इसकी क्या की जाती है, प्लॉटिंग की जाती है, जिसके बाद आपको सीआरओ पर क्या मिलता है, इस टाइप की वेव मिलती है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आई से। और इससे कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आई एम साइन थीटा, रेडियन में दैट इज थीटा। थीटा को हम यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरली आई एम साइन ओमेगा टी से। ओमेगा हियर, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की वैल्यू जो होती है दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, इट इज 2 पाई एफ। इस वैल्यू को आप यहां पुट कर सकते हैं तो स्मॉल आई इज इक्वल टू दैट इज आई एम क्या है आपका, दैट इज एम्पलीट्यूड। आई एम क्या है, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू, देन साइन ओमेगा के प्लेस पर ओमेगा की वैल्यू दैट इज 2 पाई एफ एंड टी इज योर टाइम, पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। जिस भी टाइम पर आपको इसकी वैल्यू चाहिए वो टाइम इंस्टेंट। हमें पता है एफ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट को हम टाइम पीरियड के केस में कैसे देख सकते हैं, आई इज इक्वल टू व्हाट, आई इज इक्वल टू आई एम साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो हम इस वे में अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें सिग्नल का टाइम पीरियड दिया हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, हम उस सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। It is also called effective value or virtual value as well as it is a RMS value। ये क्या है, RMS वैल्यू है। जब भी हम किसी सर्किट पर स्टडी करंट, ठीक है, स्टडी करंट और डीसी करंट अप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर
डिवाइस और उस पर्टिकुलर सर्किट में एक गिवन टाइम पर, एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में जब हम उस पर डीसी अप्लाई कर रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होती है। अगर हम उसी सर्किट पर उसी टाइम इंस्टेंट के लिए जब एसी अप्लाई करेंगे तो एसी भी उसी ड्यूरेशन पर अगर सेम हीट डेसिपेट कर रही है तो उस पर्टिकुलर करंट की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, हम उस वैल्यू को, उस इंस्टेंटेनियस वैल्यू जिसके थ्रू ये चीज इंप्लीमेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आई होप क्लियर होगा। सिंपली हमें क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर सिस्टम में आपको अगर ये वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या करना होता है, यानी पूरी साइकिल में से, एक कंप्लीट साइकिल से आप नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज क्या करते हैं, लेते हैं, उन सब का सम करके, उन सब का समीशन करके जितनी आपने वैल्यू ली है उससे आप उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देन दैट मीन्स कि आपने वहाँ उसका क्या लिया, मीन निकाल लिया। अब इस मीन का जब आप रूट निकालते हैं तो आपको मिल जाती है आपके रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सिंपली इसका एक सिंपल डेरिवेशन भी है जिसके थ्रू आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई और IRMS से, ठीक है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, IRMS और सिंपल आई से, पर जनरली आई इसके लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। बाय देयर नेम इट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 1/2 पाई 0 to 2 पाई आई स्क्वायर डी थीटा। सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी आई, हमने कहा नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम क्या करते हैं, लेते हैं, उन सब का समीशन करते हैं। ये इंटीग्रेशन क्या शो कर रहा है, देयर समीशन देन देयर मीन, उन सभी का हमने क्या लिया, मीन लिया एंड उसका रूट निकाला, तो ये हमें क्या मिलेगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब हमें पता है आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा। ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ। सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई 0 to 2 पाई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा देन डी थीटा। नाउ आई स्क्वायर इज constant, so I is equal to what? It will be IM square upon 2 pi then 0 to 2 pi 0 to 2 pi। अब आप कहेंगे हमने ये 0 से 2 पाई ही क्यों लिया, तो आपको याद होगा इससे प्रीवियस हम जब एक साइन वेव इंप्लीमेंट करते हैं, एक साइन वेव जो होगी उसका टाइम पीरियड इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज थीटा, इट विल बी 0 to 2 पाई होता है। तो हम एक सिंगल साइकिल की बात कर रहे हैं, तो ये 0 से क्या है, 2 पाई के बीच में नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हम क्या करते हैं, लेते हैं। ये जो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज का ही मीन निकाल करके हम क्या करेंगे, इनका मीन निकाल करके उसका स्क्वायर करके रूट निकालेंगे। सो हमने वही किया, इसलिए क्या है, हमने कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक लिया। नाउ इट इज साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, मे बी आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इट विल बी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई। साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, इट विल बी 1 माइनस
cos square theta upon 2 d theta. नाउ इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, 1/2 इज अ कांस्टेंट, वो क्या आ जाएगा बाहर, I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IM स्क्वायर अपॉन 4 पाई 2 इंटू 2 4 पाई. नाउ नेक्स्ट इज आप क्या कर दें, इसे इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा थीटा माइनस कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब स्क्वायर का जब आप थीटा का निकालोगे इट इज 2, ये क्या हो जाएगा 2. नाउ इट इज 0 to 2 पाई. जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे, तो ऐसे सिचुएशन में I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ IM स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई, इंटू क्या आएगा 2 पाई बचेगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल होगा, बचेगा क्या 2. सो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ IM स्क्वायर अपॉन 2. इसे हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू IM अपॉन रूट 2, दैट इज I. यही क्या होती है हमारी RMS वैल्यू, इट इज़ योर RMS वैल्यू. जब आप इसे और कैलकुलेट करेंगे तो इट इज इक्विवेलेंट टू, यानी IRMS इज इक्वल टू 0.707 IM, मतलब मैक्सिमम वैल्यू का 70% क्या होती है आपकी RMS वैल्यू. हमने क्या किया, डिराइव किया कि RMS वैल्यू को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का कितना है 70%. यानी अगर इस पर्टिकुलर ये जो है आपका, ये आपकी क्या है साइन वेव, इस साइन वेव का 70% जो है 70% पर जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी RMS वैल्यू. समटाइम और इसको अदर वे में एंगुलर फ्रीक्वेंसी के केस में अगर देखें तो 845 डिग्री पर जो आपका करंट की वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होती है RMS वैल्यू. सो आई होप आपको क्लियर होगा RMS वैल्यू क्या क्या है. RMS वैल्यू क्या है, इट इज IM/√2. IM क्या है, इट इज पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वैल्यू. सो मैक्सिमम वैल्यू का 70% क्या होती है RMS वैल्यू होती है. ये वैल्यू हमें किस डिग्री पर मिलेगी, इट विल बी ऑन 45 डिग्री रेडियन पर सेकेंड पर. सो आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू.